निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगी और इसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। और यदि इस शराब घोटाले मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराब घोटाले मामले में ही विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी हुई है और अब उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं। हालांकि उनके जो करीबी हैं उनकी भी आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी करेगी और कहीं ना कहीं एसीबी को अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य मिले थे। उसी के आधार पर एसीबी चौबे और उनके करीबियों को की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए पी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे शुक्रवार को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। हालांकि एसीबी ने हाल ही में विनय चौबे, उनकी पत्नी, रिश्तेदार सहित 8 लोगों की संपत्ति की जांच गोपनीय तरीके से शुरू की। उनकी आय से अधिक संपत्ति जांच करने का जो मांग था वह सरकार के पास भेजा। बिहार में इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा सरकारी शिक्षक हैं और शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का एक बड़ा मसला है जिसे शिक्षा विभाग अब तक सुलझा नहीं पाई है। लाखों की संख्या में शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए आवेदन दिए हैं और उसमें सरकार का दावा है कि वो अपने ढंग से निपटारा कर रही है, लेकिन बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिसको सरकार शॉर्ट आउट नहीं कर पाई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव श्याम सिंह हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, आप लोग विधान परिषद में भी शिक्षकों की बात को उठाते हैं, खुद शिक्षा विभाग के मंत्री को आके जवाब देना पड़ता है। ये 1,90,000 में से सरकार शिक्षा विभाग का दावा है कि 1,10,000 निवेदन पे विचार किया गया है, उसको सॉर्ट आउट किया गया है। आप लोग चूँकि अलग अलग जिलों में शिक्षकों से मिलते हैं, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, उन्होंने बहुत से शिक्षकों का जो सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं, तो उन्होंने यही किया है कि बहुत से शिक्षकों को उन्होंने जिला अलॉट कर दिया है। जिला के बाद जो इनको कौन सा स्कूल मिलेगा वो अलॉट नहीं है, तो वो जहाँ है वहीं है, इसलिए मामला वो खाली कागज़ पर है, वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। और ये तो शिक्षकों का मामला है। कुछ शिक्षकों की ज़रूर पोस्टिंग हो गई है स्कूल में, जैसे जो असाध्य रोग से पीड़ित थे वैसे लोगों का हुआ है। और कुछ जो है महिलाओं, जो महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं का जो केस था या दिव्यांगों का, उनको भी जो है हो गया है। उनकी इच्छा के अनुसार उनको जिला दे दिया गया है, लेकिन उनके अनुसार वो अब उनसे स्कूल का भी पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो अब यही समझ रहे हैं कि हमने जिला में कर दिया तब सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो वहाँ भी वो अभी हो नहीं पाया है। ये अंतिम स्थान तक वो नहीं पहुँच पाए हैं जिनको जहाँ जाना है। और साथ ही साथ इसमें एक और मामला है, हेडमास्टर की भी उन्होंने रिजल्ट निकाली है, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक का, और उसको भी जिला अलॉट कर दिया है और कहाँ स्कूल में जाना है कुछ किसी को पता नहीं। तो सब जो शिक्षक हैं, हेडमास्टर के रूप में, जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, वो अभी वो जिला भी नहीं गए हैं जहाँ उनको मिलना, जहाँ जाना है। वो सिर्फ अपने स्कूल में ही अभी कार्यरत हैं। वो हेडमास्टर 8-9 महीना हो गया। हाँ, तो इसमें सरकार, अब हम क्या कहें, किस स्तर पर लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो आसानी से हो जाता था, पद रहता था और पद के हिसाब से मांग दिया जाता था, जिसको चॉइस मांग लिया, एक एक करके सॉर्ट आउट कर दिया जाता था। तो हमने तो देखा है, पहले भी हेडमास्टर की बहाली हुई बीपीएससी से, तो काउंसलिंग कर लिए, सब पद दिखा दिया गया। जो फर्स्ट आया है उसको बता दिया आप कहाँ जाना चाहते, बस उसी को डॉट कर दिया, वहाँ भेज दिया। फिर वो चले गए, बाकी बच गए। मान लीजिए 1,000 पद है तो 999, अब दूसरे नंबर वाले आए तो 999 पद दिखा दिया गया और उनसे कहा गया कहाँ जाना चाहते, बस वहीं डॉट कर दिया। ये तो 5 दिन में, 7 दिन में सॉर्ट आउट हो जाता था। लेकिन अब भाई, अब बड़े बड़े विद्वान जो है एसीएस हैं और वो अपना ऑनलाइन या आजकल मोबाइल के तहत काम कर, ये क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर के तहत काम करना चाहते हैं। और जब उनसे पूछिए उन लोगों से, तो अभी सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा। हर बार तो कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे अंतिम बात नहीं हो पाती है। सर, एक सवाल ये है कि जो बीपीएससी पास शिक्षक हैं, अक्टूबर 2023 के बाद उनकी बहाली हुई है,
उनको भी ट्रांसफ़र के लिए उनसे मांगा गया था क्या? और जिस तरीके से उनकी मांग है, क्या उस मांगों से आप सहमत हैं? 2023 अगर अक्टूबर की उनकी ज्वाइनिंग है तो कम से कम 2 साल तो उन्हें एक स्कूल में रहना चाहिए था। उन्होंने भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है। आपको नहीं लगता इन सारी व्यवस्थाओं से एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है? अब ये तो सरकार को समझना चाहिए था। जिस समय उन्होंने पोस्टिंग किया उन लोगों की, तो उस समय जो बातें टर्म्स एंड कंडीशन रखा होगा उसके हिसाब से ही ना वो काम करेंगे। अगर आप उनको कह ही देंगे कि स्थानांतरण हो सकता है तो सभी लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने घर से सबसे नज़दीक वाले स्थान स्कूल में चले जाएं। ये तो मानव स्वभाव है। तो उसी में उन लोगों ने अपना आवेदन दे दिया। सरकार ही ने कहा कि आप आवेदन दीजिए, उन लोग अपने मन से थोड़ी दिया है। सरकार ने कहा कि आप आवेदन दीजिए, कहाँ जाना चाहते हैं, उन लोगों ने आवेदन दे दिया। अब सरकार कर ही नहीं पा रही है इस काम को। तो ये तो सोच समझ के किसी को ऑफर देना चाहिए कि हम उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या शिक्षा के हित में है कि नहीं हित में है। दिक्कत क्या है कि सरकार के स्तर पर जो पदाधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों से इस पर राय नहीं लेते। जो हम लोगों को कहना होता है सदन में ही लोग कहते हैं, या आप लोगों के माध्यम से कह देते हैं, या कभी कभी मिल के भी हम लोग सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन कोई बड़ा निर्णय के पहले अगर थॉरो डिस्कशन हो जाए तब तो बहुत सी समस्याओं का निदान वहीं हो जाए। लेकिन ये एक ईगो प्रॉब्लम है। पदाधिकारी कैसे समझेंगे कि हम राजनीतिक लोगों से सलाह ले लें? तो हम लोगों का काम तो सलाह देना है, कायदा कानून बनाना है और उसी हिसाब से काम होना है। लेकिन अब तो कायदा कानून भी पहले होता था कि कोई कानून बनना है तो सेलेक्ट कमेटी वगैरह में जाता था, उसको देख लीजिए क्या परेशानी है नहीं परेशानी है, तब दिया जाता था। लेकिन आप देखिएगा आजकल कानून बनता है, इस सत्र में कानून बना, अगले में संशोधन आ जाता है। यही तो कानून का स्वरूप है। यही सब पदाधिकारी लोग कानून बनाते हैं। तो वहाँ तो खाली परमुटेशन कम्बिनेशन भिड़ा के आगे पीछे बना के वो बना देना है। तत्काल जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कुछ बना देना है। ये स्थिति है। सर एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से HRMS की बात सामने आ रही है, हजारों शिक्षकों की शिकायत है कि उनका वेतन नहीं मिल पाया है। सर आपके पास भी ऐसी शिकायतें आ रही है? नहीं, शिकायत मेरे पास आई थी और हम लोगों ने उसको कोशिश किया सॉर्ट आउट करने का। मेरी जो जानकारी है लगभग 92-93% शिक्षकों का HRMS पर कागज़ जो है लोड हो चुका, अपलोड हो गया। बाकी जो है कुछ कमियां हैं, तो सरकार ने एक चिट्ठी निकाली है कि उससे संबंधित कुछ कागज़ है जो उसको रिक्वायर्ड है, वो कागज़ वो शिक्षक उपलब्ध करा देंगे तो वो फिर HRMS पर लोड हो जाएगा और फिर वो वहाँ से DO के यहाँ से उनको फिर वेतन मिलेगा। आप लोग सरकार के भी अंग हैं, क्या आप लोग के पास ऐसी जानकारी है कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए विशेष शिक्षक की बहाली होनी थी और लाइब्रेरियन की बहाली एक अरसे से नहीं हुई है? इन सब को लेकर कोई चर्चा चली है, कोई बातचीत आप लोग उसकी गई है? नहीं, अभी सरकार ये बात तो सही है कि दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी दिव्यांग शिक्षक की आवश्यकता है। इस पर हम ही लोगों ने सवाल उठाया था। और इसके बाद जो है आपको ये जो है लाइब्रेरियन की बहाली, तो एक अरसे से इसकी बहाली नहीं हुई, जबकि इसकी अति आवश्यकता है। हर एक विद्यालय में एक लाइब्रेरियन होना ही चाहिए। तो लेकिन अभी तक सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं ले रही है। आगे अब देखें क्या होता है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अगस्त तक हम परीक्षा ले लेंगे। शिक्षा मंत्री आपके हैं, वो कहते हैं कि अगस्त तक परीक्षा ले लेंगे, संभव है क्या? अब तो शिक्षा मंत्री ही बताएंगे। शिक्षा मंत्री तो कहे थे सदन में कि हम 2 महीना में सब कर देंगे, सब ट्रांसफ़र पूरा कर देंगे, 1 महीना में ही। तो अप्रैल भी बीत गया, मई भी बीत गया, 2 महीना भी बीत गया, तभी तक तो नहीं कर पाए हैं। तब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तो उसको वही बात मान के चलिए अगस्त तक करा देंगे, तो चलिए खुशी की बात है, हो जाए कम से कम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।